अधिकतर लोग सुबह आंख खुलते ही अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं। ये परेशानियां किसी न किसी पुरानी याद से जुड़ी होती हैं और वो यादें कुछ खास लोगों या घटनाओं से जुड़ जाती है। दिमाग ठीक एक पुराने टेप रिकॉर्डर जैसा है जो हर दिन वही कैसेट बार बार चला देता है। अगर आपका दिमाग बीते समय की रिकॉर्डिंग है तो दिन की शुरुआत से ही आप अतीत में जीने लगते हैं। हर याद के साथ कोई न कोई भावना जुड़ी होती है और भावनाएं हमारे पुराने अनुभवों से बनती हैं। जैसे ही आप अपनी समस्या को याद करते हैं, मन भारी हो जाता है, उदासी आ जाती है, दर्द महसूस होने लगता है। सोच और भावना मिलकर इंसान के पूरे अस्तित्व को बनाती है। आसान शब्दों में कहें तो यही आपके स्वभाव को आकार देती है। अगर हर सुबह आपका मन बीते समय में अटका रहता है तो धीरे धीरे वही बीता हुआ कल आपका आने वाला कल बन जाता है। मान लीजिए कल किसी बात पर आपको गुस्सा आया, आज सुबह उठते ही वही गुस्सा फिर मन में आ गया। अगर ऐसा 2 दिन तक हुआ तो लोग कहेंगे कि आपका दिन ठीक नहीं चल रहा। अगर यही हाल 1 हफ्ते तक रहा तो लोग बोलेंगे कि आपका मूड खराब रहता है। और अगर महीनों या सालों तक यही चलता रहा तो गुस्सा आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। फिर लोग आपको हमेशा गुस्से वाला इंसान मानने लगेंगे। इससे साफ समझ आता है कि हमारे विचारों का हमारे भविष्य से गहरा रिश्ता है। जब हम बार बार अतीत पर ध्यान देते हैं तो हम अनजाने में वही पुरानी जिंदगी फिर से बना लेते हैं, चाहे वो जिंदगी हमें पसंद हो या नहीं। आमतौर पर दिन कुछ इस तरह शुरू होता है। आप उठते हैं और सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, ईमेल या मैसेज पढ़ते हैं, फिर खबरें देख लेते हैं। अब आपका ध्यान उन सभी लोगों और बातों से जुड़ जाता है जिन्हें आप जानते हैं। इसके बाद दिन भर वही तय आदतें दोहराई जाती हैं। आप उसी तरफ से बिस्तर से उठते हैं, शौचालय जाते हैं, उसी पसंदीदा कप में चाय या कॉफी पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसी रास्ते से बस पकड़ते हैं या उसी सड़क से गाड़ी चलाकर काम पर जाते हैं। वहां वही लोग मिलते हैं जो बार बार आपकी भावनाओं को छूते हैं। काम खत्म होता है और आप घर लौट आते हैं ताकि अगले दिन फिर वही सब दोहराया जा सके। धीरे धीरे यही दिनचर्या आपकी जिंदगी बन जाती है। दिनचर्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करती है। इस हालत में आप अपनी जिंदगी की कमान एक आदतों के प्रोग्राम को सौंप देते हैं। तब फैसले आप नहीं लेते, बल्कि आपका अवचेतन मन सब कुछ अपने आप चलाता रहता है। कहा जाता है कि लगभग 35 साल की उम्र तक हमारे ज्यादातर व्यवहार, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, आदतें, सोचने का तरीका, मान्यताएं और विश्वास बन चुके होते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम बना देते हैं जो अपने आप चलता रहता है। अब ऐसे में आपका चेतन मन कहता है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आजाद महसूस करना चाहते हैं। लेकिन शरीर और आदतें किसी और ही पुराने प्रोग्राम से चल रही होती हैं। तब आप अपने 5% जागरूक मन को 95% पुराने अवचेतन मन के सामने खड़ा कर देते हैं। यही वजह है कि बदलाव चाहने के बावजूद जिंदगी अक्सर वैसी ही चलती रहती है जैसी पहले चल रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारोत्तोलन की प्रतियोगिता में एक साधारण पतले व्यक्ति को ओलंपिक स्तर के पावर लिफ्टर के सामने खड़ा कर देना। फिर इसमें हैरानी किस बात की कि इंसान बदल नहीं पाता और थोड़े समय बाद फिर उसी पुराने प्रोग्राम में लौट आता है और वही पुरानी जिंदगी दोबारा बनाने लगता है। सवाल ये है कि बदलाव की शुरुआत कैसे हो। इसके लिए आपको सिर्फ सोचने वाले दिमाग से आगे बढ़ना होगा। चेतन मन और अवचेतन मन के बीच जो फर्क पैदा करता है वह है विश्लेषण करने वाला दिमाग। यहीं से ध्यान का महत्व शुरू होता है। ध्यान के अभ्यास से आप यह सीखते हैं कि अपने मन की गति को कैसे धीमा किया जाए और उसकी तरंगों को कैसे बदला जाए। जब आप यह ठीक से करना सीख जाते हैं तब आप उस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं जहां असली और गहरे बदलाव किए जा सकते हैं। ज्यादातर लोग तब तक बदलाव नहीं करते जब तक उनकी जिंदगी में कोई बड़ा झटका ना आ जाए, जैसे कोई दुर्घटना, बीमारी, बड़ा नुकसान या डरावना सच।
लेकिन संदेश साफ है, नकारात्मक घटनाओं का इंतजार क्यों किया जाए। इंसान या तो दर्द और तकलीफ में सीख सकता है और बदल सकता है, या फिर खुशी और प्रेरणा में भी सीख सकता है और बदल सकता है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ जीने की लड़ाई में निकाल देते हैं। वे लगातार तनाव में रहते हैं। इसी वजह से वे हमेशा अपने पुराने अनुभवों के आधार पर सबसे बुरे परिणाम की उम्मीद करते हैं। अनगिनत संभावनाओं के बीच से वे खुद ही नकारात्मक रास्ता चुन लेते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे आपके सामने खाने पीने का बड़ा मेनू रखा हो और आप उसमें से सबसे खराब चीज चुन ले। हर बार जब आप किसी नकारात्मक घटना को याद करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर वही रसायन बनाते हैं, जैसे वह घटना उसी पल फिर से घट रही हो। शरीर को वही भावनात्मक संकेत मिलते हैं। असल में शरीर ही अवचेतन मन की तरह काम करता है। उसे फर्क नहीं पता चलता कि घटना सच में हो रही है या सिर्फ याद की जा रही है। शरीर उसे सच्चाई मान लेता है। इसी तरह बार बार नकारात्मक सोच से इंसान एक स्थायी नकारात्मक भावनात्मक हालत बना लेता है। फिर जब वह कहता है कि अब मैं बदलना चाहता हूं, तब असली मुश्किल सामने आती है। दिमाग से ज्यादा ताकतवर शरीर होता है। शरीर सालों से उन्हीं नकारात्मक भावनाओं में जीने का आदी हो चुका होता है। पहले शरीर आदेश मानता था, अब वही मालिक बन जाता है। जैसे ही आप अचानक बदलने और अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने का फैसला करते हैं, शरीर इसका विरोध करने लगता है। उसे यह सुरक्षित नहीं लगता। उसे पुरानी चिंता, डर और दर्द ही जाने पहचाने लगते हैं, क्योंकि वही वह पैदा कर सकता है। अज्ञात में जाना शरीर के लिए डरावनी जगह जैसा होता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी गहरी नदी में उतरना। शरीर को लगता है कि अगर आप नदी पार कर गए तो उसका पुराना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वह आपको रोकने के लिए हर तरीका अपनाता है। इसी वजह से जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अचानक नाक में खुजली होने लगती है, कोई जरूरी काम याद आ जाता है या 20 साल पुरानी कोई बात दिमाग में घूमने लगती है। यह शरीर की आवाज होती है जो कह रही होती है, छोड़ो इसे और वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट चलो। शरीर के पास आपको रोकने के लिए कई हथकंडे होते हैं और वह सबका इस्तेमाल करता है ताकि आप अज्ञात में न जा सके। लेकिन सच यह है कि अज्ञात ही वह जगह है जहां आपका भविष्य बनता है। नई जिंदगी की नींव वहीं पड़ती है और उस अज्ञात में जाने का सबसे आसान रास्ता ध्यान है। जब आप गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, तभी आप अपने भविष्य को गढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको तय करना होता है कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं, आपका व्यवहार कैसा हो और आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। आंखें बंद करके मन में उन नए व्यवहारों और उस नए जीवन का अभ्यास करना अपने भविष्य को बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आप सच में मौजूद हैं, तो मन कल्पना और असली अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं, तो दिमाग उसे ऐसे मान लेता है जैसे वह सच में घट रही हो। इसी वजह से विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपने आने वाले जीवन का नया प्रोग्राम अपने भीतर डाल रहे होते हैं। अब आपका दिमाग केवल अतीत की रिकॉर्डिंग नहीं रहता, बल्कि भविष्य का नक्शा बन जाता है। अगर आप ऐसा लगातार करते रहें, तो धीरे धीरे आप बिना सोचे ही खुश इंसान की तरह व्यवहार करने लगते हैं। सबसे मुश्किल काम यह है कि अपने शरीर को भावनाओं के जरिए यह सिखाया जाए कि भविष्य कैसा महसूस होगा, वो भी तब जब वह अभी आया ही नहीं है। सिर्फ कल्पना कर लेना काफी नहीं होता, उस एहसास को शरीर के अंदर तक महसूस करना पड़ता है। विचार मन की भाषा होते हैं और भावनाएं शरीर की भाषा। शरीर शब्दों को नहीं समझता, वह सिर्फ एहसास और संवेदनाएं समझता है। जब तक भावना पैदा नहीं होती, शरीर तक संदेश पहुंचता ही नहीं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपके कमरे में इंटरनेट चल रहा हो, लेकिन आपके फोन में वाईफाई बंद हो। नेटवर्क होते हुए भी कनेक्शन नहीं बन पाता। जैसे ही आप अपने विचारों के साथ भावनाएं जोड़ते हैं, कनेक्शन बन जाता है। उसी पल आप अपने भविष्य को डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि अब आपको सफल महसूस करने के लिए पहले सफल होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको संपन्न महसूस करने के लिए पैसे आने का इंतजार नहीं करना होगा।
प्यार महसूस करने के लिए किसी नए रिश्ते के शुरू होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पल आप खुद को सक्षम, मजबूत और संपन्न महसूस करने लगते हैं, उसी पल आप अपने भविष्य की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उस एहसास में जीना शुरू करते हैं, आप अपने आने वाले जीवन की ओर कदम बढ़ा देते हैं। अब आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। अब आप खुद को पीड़ित मानकर नहीं जीते। अब आप यह नहीं कहते कि मैं ऐसा किसी इंसान की वजह से हूं, किसी घटना की वजह से हूं या किसी हालात की वजह से हूं। आज बहुत से लोग अपने ही पुराने नकारात्मक विचारों के बोझ तले जी रहे हैं। ज्यादातर लोगों को इसका एहसास ही नहीं होता कि उनके विचार कितने ताकतवर होते हैं। एक बात बहुत जरूरी है समझना, सिर्फ इसलिए कि आपके मन में कोई विचार आया है इसका मतलब ये नहीं कि वह सच है, और सिर्फ इसलिए कि कोई विचार आया है ये भी जरूरी नहीं कि आप उस पर अमल करें। एक आम दिन में इंसान लगभग 60 से 70 हजार विचार सोचता है। इनमें से ज्यादातर वही होते हैं जो उसने कल सोचे थे। अगर आपके विचार आपके भविष्य को बनाते हैं, तो फिर जिंदगी कैसे बदलेगी जब हर दिन वही सोच दोहराई जा रही हो। वही विचार वही फैसले पैदा करते हैं, वही फैसले वही व्यवहार बनाते हैं, वही व्यवहार वही अनुभव देता है, और वही अनुभव वही भावनाएं दोहराता रहता है। इसी चक्र को तोड़ने के लिए जागरूकता जरूरी है, और जागरूकता बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ध्यान है। ध्यान से आप यह देख पाते हैं कि आप क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और भीतर क्या महसूस करते हैं। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी, उतनी ही कम संभावना होगी कि कोई बेकार या नकारात्मक विचार बिना रुके आपके दिमाग से गुजर जाए। ध्यान का असली अर्थ यही है, अपने मन, अपने विचार और अपने भीतर चल रही प्रक्रिया के प्रति सजग होना। इसलिए जब आप अपने पुराने स्व के विचारों, आदतों और भावनाओं को पहचानने लगते हैं, तो आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप उन्हें बस देखते हैं, लेकिन उनके साथ बहते नहीं हैं। फिर आप जानबूझकर नए विचार चुनते हैं और अपने शरीर को एक नई भावनात्मक स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। जब आप यह काम लगातार करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वही नई भावना आपको जानी पहचानी लगने लगती है। नया खुद बनाना बिल्कुल नए बगीचे को तैयार करने जैसा है। सबसे पहले आपको बेकार घास और पत्थरों को हटाना होता है, फिर पुराने सूखे पौधों को निकालना पड़ता है। उसके बाद मिट्टी को ठीक से तैयार करना होता है, तभी जाकर आप नए बीज बो सकते हैं। ध्यान भी ठीक इसी तरह काम करता है। आप अपने भीतर की जमीन तैयार कर रहे होते हैं। ये काम आसान नहीं होता और इसमें मेहनत लगती है। ध्यान में बैठने के लिए अपने शरीर को सिखाना किसी जंगली जानवर या न मानने वाले कुत्ते को सिखाने जैसा है। आप उससे कहते हैं, यहाँ बैठो और रुको, लेकिन वह भाग जाता है। आप उसे वापस लाते हैं और थोड़ी देर बाद वह फिर भाग जाता है। फिर आपको उसे दोबारा पकड़कर लाना पड़ता है। यही प्रक्रिया बार बार होती है। जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करते हैं, शरीर विरोध करने लगता है। वह कहता है, अभी तो ये समय ईमेल देखने का है, फोन चलाने का है, चिंता करने या गुस्सा होने का है। तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? ये तो तुम्हारी दिनचर्या से बाहर है। शरीर को लगता है कि आप अचानक सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सालों से जो साथ चल रहा था, अब वह टूट रहा है। असल में शरीर उस पुराने रासायनिक हालात की तलाश करता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह हालत आपके लिए नुकसानदेह है या नहीं। जैसे ही आप जागरूक होकर यह देखते हैं कि शरीर क्या कर रहा है और खुद को वर्तमान पल में वापस लाते हैं, आप शरीर को साफ संदेश देते हैं कि अब मन आप नहीं है, बल्कि आप मन को चला रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे आपकी इच्छा उस पुराने प्रोग्राम से बड़ी होने लगती है। जब आप यह अभ्यास बार बार करते हैं, तो शरीर एक प्रशिक्षित कुत्ते की तरह शांत होकर मानने लगता है। जिस पल शरीर झुक जाता है, उसी पल भीतर की ऊर्जा मुक्त होने लगती है। आप भारीपन से हल्केपन की ओर बढ़ते हैं। आप उन भावनाओं से बाहर आने लगते हैं जो आपको बार बार पुराने अतीत में खींच लेती थीं। अगर आप यह अभ्यास सिर्फ 7 दिन तक भी ईमानदारी से करते हैं, तो आपको अपने जीवन में फर्क दिखने लगेगा।
आप खुद को ज्यादा बार पकड़ पाएंगे और पुराने दुखी स्वभाव में लौटने से पहले ही रुक जाएंगे। हाँ, यह सच है कि इस प्रक्रिया को लंबे समय तक दोहराना होगा, जब तक कि जिस भविष्य की आप कल्पना कर रहे हैं वही आपकी वर्तमान सच्चाई न बन जाए। उम्मीद है यह बात आपके काम आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।